पीले नाम का एक 12 साल का बच्चे की सेल्फ इंट्रोडक्शन से ये मूवी शुरू होता है। इस बच्चे को देखते ही समझ में आ जाता है कि वो एक इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट के बारे में तो हम सभी को पता ही है, ना कोई दोस्त ना कोई यार, हमेशा अकेलापन रहता है। अब इतने बोरिंग लाइफ में भी उसे एक्साइट करने वाले कोई है तो वो है उसका क्रश अमेंडा। लेकिन अमेंडा को पीले के बारे में कुछ भी नहीं पता। सिर्फ अमेंडा ही नहीं, उस स्कूल में कोई भी बच्चा उसका केयर नहीं करता। पीले इतना इंट्रोवर्ट है कि उसके क्लास ग्रुप के फोटो में भी उसका चेहरा छुपा हो और इससे बाकी बच्चों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। एक दिन उनके टीचर उन्हें एक असाइनमेंट देती है जहां पर उन्हें दो दो के पेयर में उस असाइनमेंट को पूरा करना होता है। अमेंडा का सिस्टर आयरा भी उसी क्लास में रहने की वजह से टीचर उन दोनों को एक पेयर में रहने को सजेस्ट करती है, लेकिन आयरा को अमेंडा के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। इससे अमेंडा क्लास के बाकी बच्चों की ओर देखते हुए पीले के ओर देखकर उसे बुलाने लगती है। पीले एग्जाइट हो जाता है कि वो उसे बुला रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसे नहीं बल्कि उसके पीछे बैठी हुई एक लड़की को बुलाई है। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सारी बच्चे घर जाने लगते हैं, लेकिन पीले स्कूल के रूफ के ऊपर बैठकर एप्पल खाता रहता है। तभी दो लड़के एक बच्चे को रुलाना देखकर अपने आप को हीरो समझकर एप्पल को फेंक कर उन्हें मारता है, लेकिन वो लड़के पीले को देख लेते हैं और उनसे बच निकलकर भागते भागते पीले एक घर में जाकर छुप जाता है। तभी वहाँ के गार्डन में एक चींटी पीले के ऊपर चढ़ जाता है और वो चींटी पीले के गले पर काट देता है। चींटी काटने के बाद पीली बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। होश आने के कुछ घंटे बाद पीले देखता है कि रात हो चुकी है। चुपचाप से उठकर अपने घर जाके बिना कुछ खाए पिए सो जाता है। उस दिन रात पीले को अजीबोगरीब चींटियों के सपने आते हैं और पीले की बॉडी में भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अगला दिन पीले उठकर देखता है उसके रूम पर खाना बिखरा पड़ा हुआ है। वॉशरूम जाकर अपने चेहरे पर रही केक की मार्क को देखने पर पीली को समझ में आ जाता है कि उन सारे फूड्स को उसी ने खाया है। पीली नाश्ता खाने बैठता है और तभी टीवी पर अमेंडा के फादर एक्सोफार्म कंपनी का एमडी है पता चलता है। पीली नाश्ता करते वक्त दूध के बोतल उसके हाथ पर ही चिपक जाता है। पीली के पापा इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए उस बोतल को उसके हाथ से हटाने में मदद करते हैं। अब मिल्क शेक पीने के लिए उस ग्लास को पकड़ते ही उसके ताकत से वो ग्लास फूट जाती है। पीली को क्या चल रहा है समझ में नहीं आता है। इस कंफ्यूजन में वो भागते हुए स्कूल तो चला जाता है, लेकिन स्कूल में भी उसके साथ कुछ ऐसे ही चीज़ें गुजरती हैं। डोर ओपन करने पर हैंडल टूटकर उसके हाथ में आना, मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते वक्त उसकी वार से मास्टर का फेंका जाना, ये सब देखकर विलियम नाम का एक स्टूडेंट चौंक जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद घर जाने वाले पीले को विलियम रोकता है। तभी हमें पता चलता है उन लड़कों से बचाया गया वो बच्चा कोई और नहीं विलियम था। उस दिन बचाने के लिए थैंक यू कहते हुए, आज क्लास में तुम्हारी पावर्स को मैंने देखा, तू एक सुपर हीरो है ना, ऐसा पूछने लगता है। लेकिन पीले विलियम की बातों को इग्नोर करता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी दिखने की वजह से पीले अनकंफर्टेबल फील होकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो बूढ़ा इंसान न्यूज़पेपर में अमांडा के फादर के फोटो को देखने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि अमांडा के फादर और इस बूढ़े का कोई तो कनेक्शन है। अगला दिन पीले विलियम से मिलकर एक चींटी काटने की वजह से ही उसका पावर्स मिले हैं, ये सारी बातें उसे बताने लगता है, लेकिन उसे सुपर हीरो कैसे बनना है ये नहीं पता। विलियम उसे सुपर हीरो बनाने के लिए तैयार हो जाता है। विलियम पीले को अपने घर ले जाता है। वहाँ पर बहुत सारे सुपर हीरो के कलेक्शंस होते हैं। विलियम उन सुपर हीरोज़ के पावर्स के बारे में उसे एक्सप्लेन करता है। इस तरह वो लोग पीले के पावर्स को भी जानने के लिए एक चींटी को कौन से पावर्स है इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च कर एक लिस्ट को तैयार कर लेते हैं। सुपर हीरो के लिए एक अलग सा कॉस्ट्यूम तो ज़रूरी है, इसीलिए वो लोग एक अलग सा सुपर हीरो सूट को भी बना लेते हैं। चींटी की यूरिन में एसिडिक लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए पीले टॉयलेट जाने पर वहाँ के कमोड भी टूट जाता है। इसके बाद लोगों को बचाने के लिए वो दोनों रेगुलरली क्राइम्स होने वाले एक जगह पहुंच जाते हैं। विलियम स्नैक्स लाने के लिए जाता है। इतने में एक बूढ़ी औरत से एक चोर पर्स चुरा कर भागने पर पीले अपने सूट में तैयार होकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो चोर इस बच्चे को देखकर बिना डरे उसे मारने उसके ओर आने लगता है। पीले डर कर एक एक कदम पीछे डालते हुए अनजाने में पीछे रही उस दीवार पर चढ़ जाता है। ये देखकर वो चोर शॉक हो जाता है और डर कर भागने लगता है, लेकिन पीले उसे पकड़ लेता है। विलियम की वापस आते ही विलियम देखता है पुलिस उस चोर को अरेस्ट कर रहे हैं। पीले उस चोर को खुद ही पकड़वाया है। इस चीज़ को साबित करने के लिए फिर से दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है,
लेकिन इस बार वो नाकाम हो जाता है। तभी विलियम को समझ में आ जाता है कि पीली की बॉडी में शुगर लेवल्स कम होने पे उसकी पावर्स काम नहीं आते। सो पीली को हमेशा शुगर की सप्लाई रहे, इस तरह उसकी एंड सूट को मॉडिफाई करता है। ऐसे ही दिन ब दिन पीले फेमस होने लगता है, लोगों की मदद करते हुए सुपर हीरो का पहचान पाता है। एक तरफ पीले भी अपने बोरिंग लाइफ से छुटकारा पाकर इस नए एंड बॉय की जिंदगी में मजे लेने लगता है। दूसरी तरफ विलियम समझाने लगता है एक सुपर हीरो मतलब मजे लेना ही नहीं बल्कि बहुत सारी जिम्मेदारी भी होते हैं, लेकिन पीली उस बातों को इग्नोर कर देता है। अगला सीन में अमेंडा स्कूल असाइनमेंट के लिए एंड बॉय की प्रेजेंटेशन को रेडी करती है। तभी कुछ आवाज सुनकर अमेंडा पीछे घूमकर देखती है। तभी वहां पर एक अजीब सा आकार को देखकर वो डर कर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर आयरा वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन उसका देखते ही देखते वो अजीब आदमी अमेंडा को उठाकर वहां से चला जाता है। अगला दिन स्कूल पर अमेंडा ना आने की वजह से पीले डिसअपॉइंट हो जाता है। इतने में एक स्टूडेंट स्कूल के रूफ पर लटक कर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन ऊपर जाकर देखने पर पता चलता है वो एक पुतला है। एक्चुअल में एंड बॉय से मिलने के लिए आयरा ही ये सब प्लान करी थी। आयरा बताती है कि अमेंडा किडनैप हो गई है और किडनैपर के द्वारा भेजा गया एक वीडियो को भी आयरा एंड बॉय को